हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम 7 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। क्या पता किसका किस दिन एग्जाम फंसता है, तो आपके लिए हमने सोचा जो वर्तमान में आईसीएमआर है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके लिए जब बहुत ही मोस्ट वीडियो होने वाला है आईसीएमआर, आईसीडीएस और भी जो मोस्ट टॉपिक है उनसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, आपकी फुल तैयारी रहेगी। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके समझ लो फुल तैयारी हो रही है आपके एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम प्यारी बहनों। आईसीएमआर ने जनवरी 2025 में किस प्रकार की अनुसंधान प्रस्ताव के लिए कॉल जारी किया? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे आपके, बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन आने वाले हैं। आईसीएमआर द्वारा जारी लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है? इसमें से आपको बताना है कि जो आईसीएमआर द्वारा जारी लघु अनुसंधान परियोजना है उसमें कौन आवेदन कर सकता है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी भारतीय वैज्ञानिक सेवाएं आईसीएमआर वैज्ञानिकों के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईसीएमआर के अनुसार ईपीएमएस पोर्टल पर अनुसंधान प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? जो आपका पोर्टल है ईपीएमएस, उस पोर्टल पर आपको बताना है कि जो जमा प्रस्ताव है वो कब शुरू किया गया था। 12 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025, 6 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी 2025। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसी वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आईसीएमआर के अनुसार लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करते समय कम से कम कितने सह अन्वेषकों का शामिल होना आवश्यक है? यानी कि कम से कम बताना है कितने सह अन्वेषकों का शामिल होना इसमें आवश्यक है। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम एक, यानी कि कम से कम एक होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आईसीएमआर की लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया? देखिए जिसने अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा वो इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएगा और आप बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईपीएमएस पोर्टल। ध्यान रखना, ईपीएमएस पोर्टल। आईसीएमआर की लघु अनुदान अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रमुख अन्वेषक आईपी को किस अनुभव को पूरा करना आवश्यक है? इनमें से कौन से अनुभव है जिनको पूरा करना आवश्यक है? परियोजना का सारांश, वित्तीय विपत्ति है या विवरण, संस्थागत विवरण, व्यक्तिगत विवरण? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विवरण का पूरा करना बिल्कुल आवश्यक है। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपका, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आईसीएमआर का फुल फॉर्म होते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बिल्कुल याद रखना इस क्वेश्चन को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, पुणे, बेंगलोर, मुंबई या फिर नई दिल्ली? करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली है। और वर्तमान क्वेश्चन है इसी जो आपका आईसीएमआर है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्योंकि ये अभी वर्तमान टॉपिक रहेगा आपका। आईसीएमआर द्वारा कौन सा वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है जो पोषण स्तर की निगरानी करता है? यानी कि पोषण स्तर की निगरानी करता है। इंडियन हेल्थ इंडेक्स, दूसरा है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तीसरा नेशनल डाइटरी सर्वे या फिर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 9वां क्वेश्चन है आपका। आईसीएमआर का
प्रमुख कार्य क्या है? जो आपका ICMR है उसका प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रचार, सरकारी अस्पतालों का संचार, सी है आपका चिकित्सा अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी है आपका निजी अस्पतालों का प्रबंध करना। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ICMR किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। ICMR किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका आपको करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए ABCD में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या है आपका? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नंबर का क्वेश्चन आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की शुरुआत कब हुई थी? ICDS योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका कार्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य शिशु विकास, पोषण और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना होता है ICDS का काम। अब आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर ICDS आपने पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। कब हुई थी? 1975 में, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ICDS योजना के तहत कितनी मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जो ICDS योजना है उसके तहत कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? देखिए यहाँ पर 6 सेवाएं दी गई हैं। पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, उपचार और रेफरल सेवाएं, गैर औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। देखिए डिटेल्स के साथ बता रहे हैं आपको। जो आपने 6 पढ़ लिए तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका इसका क्या? 6। जी हमारे प्यारे बहनों, जो आपकी ICDS योजना है इसमें मुख्य सेवाएं कितनी हैं? 6। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय कौन प्रदान करता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेगा आपका कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय कौन प्रदान करता है? पंचायत समिति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। भाई जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताओ हमारी प्यारी बहनों, क्योंकि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा कि कार्यकर्ताओं को मानदेय कौन प्रदान करता है। करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। दोनों यानी केंद्र और राज्य सरकार। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS का उद्देश्य क्या है? मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS का उद्देश्य बताना है। बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास करना या फिर सरकार अस्पतालों की सेवाएं सुधारना। जो सरकारी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ICDS किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? जो आपका ICDS है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है वो आपको बताना है। ए नंबर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी है आपका ग्रामीण मंत्रालय। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते जाइएगा कि आपको सही आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं। आपको ये जरूर बताना है कमेंट में कि हमारी इतने नंबर की तैयारी है जो हो रही है। ICDS योजना के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम का SNP उद्देश्य है। तो SNP का फुल फॉर्म होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जी हमारे प्यारे भाई बहनों, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। बच्चों को स्कूल भेजना, गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित देना। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण को रोकना। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कुपोषण को रोकना। अगला क्वेश्चन देखिए हम, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस वर्ष ICDS CAS नामक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू की थी? CAS का फुल फॉर्म होता है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो भी हम फुल फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं वो आपको फुल फॉर्म बिल्कुल याद से रखना है कि इसका फुल फॉर्म ये होता है, क्योंकि फुल फॉर्म आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
तो 2017 में। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए हम, बाल विकास रोग अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? हमारी प्यारी बहनें इसको जानती हैं और इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगी कि 2006 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 16 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 17 वर्ष? जरूर कमेंट में इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका 18 वर्ष। देखिए, अगर एक दो आंसर आपके यहाँ वहां हो भी जाती है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि मैम इसका जो आंसर है वो थोड़ी सा मिस्टेक है, तो हम आपको उसका करेक्ट आंसर बता देंगे। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? कौन सा कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है, ये बताना है आपको। तो विटामिन सी न्यूनतम विकार नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन न्यूनतम विकार नियंत्रण कार्यक्रम, कैल्शियम न्यूनतम विकार कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन न्यूनतम विकास नियंत्रण कार्यक्रम। बिल्कुल ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, 20 नंबर का क्वेश्चन, क्यूट सा क्वेश्चन है। बालक की सीखने की क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है? यानी कि जब बालक सीखता है तो उसकी क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है, ये बताना है आपको। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, और फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इनमें से एक तो है, आपको जरूर बताना है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा कारण गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता? भार लिखा है वहां पर, भार है, भार को प्रभावित करता है? माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, माता की आयु, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव देखभाल और माता की आयु, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चों को कहा जाता है? कम लंबाई वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। सामान्य से कम भार, सामान्य से अधिक भार, वृद्धि रुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट रिवीजन में चल रहे हैं अपन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि रुद्र। क्या है? वृद्धि और रुद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया है, ये आपको बताना है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण, रोगों की अनुपस्थिति, शारीरिक तंदुरुस्तता, असंतुलित आहार और व्यायाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? आनुवांशिक, संक्रामक, पोषण या फिर उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, आनुवांशिक, संक्रमण और पोषण। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका 25 नंबर का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? यानी कि जो आपके शहर गांव में आपको कंट्रोल मिलती है तो वो कितनी मिलती है, यानी कि आपको बताना है। ये तो सभी को पता है, ये आपको बिल्कुल जरूर कमेंट में बताना है हमारी प्यारी बहनों कि इसका आंसर ये है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, यानी कि एक व्यक्ति को कितना मिलता है? 5 किलोग्राम खाद्यान्न या फिर अनाज मिलता है। NRHM का पूरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में आना ही वाला है। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको रट लो। NRHM का पूरा नाम क्या है?
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रीजनल हेल्थ मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन या फिर नेशनल हेल्थ मिशन। करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल हेल्थ मिशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गोल्डन राइस को किस पोषण तत्व की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? गोल्डन राइस को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस को किस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन या फिर आयरन? जल्दी से भाई इसका कमेंट में आंसर बताओ, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका ये नहीं है कि भाई हमें बिल्कुल पढ़ना है और हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में रखे मिलेंगे। भाई इनको ध्यान से देखना है, तभी तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल सरल लगेंगे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। भारत में पोषण संबंधी अनुसंधान एवं नीतियों के लिए कौन सा संगठन प्रमुख रूप से कार्य करता है? भारत में पोषण संबंधी अनुसंधान एवं नीतियों के लिए कौन सा संगठन है जो प्रमुख रूप से कार्य करता है? वो है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से उसका तेजी से ह्रास होता है, शरीर से उसका ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्षा को पर रखना आवश्यक होता है। यानी कि शिशुओं का शरीर का क्या होता है? ह्रास होता है। तो हमें कम से कम कितनी डिग्री सेल्सियस पर और किसी कक्ष में इसको रखा जाता है, ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस। 30 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? महासंघ, वह महासंघ नहीं है, महासंघ का निर्माण भारत ने कौन से वर्ष में किया था, ये बताना है आपको। 1988 में, 1989 में, 1987 में। करेक्ट आंसर है 1987 में किया था महासंघ का निर्माण। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रत्येक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन सी संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया? ये बताना है आपको। प्रत्येक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन सी संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के लिए आवंटित किया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1021। याद में रखना है हमारी प्यारी बहनों, 1021। कौन सा पोषक तत्व मानसिक के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा पोषक तत्व मानसिक के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? ए नंबर है आपका आयरन, बी है आपका कैल्शियम, सी है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड और डी है आपका जिंक। करेक्ट आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 33 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, भविष्य में कौन पोषक के क्षेत्र में किसी तकनीकी से क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है? भविष्य में कौन सा पोषक क्षेत्र है किसी तकनीकी से क्रांतिकारी बदलाव की संभावना हो सकती है? यानी कि भविष्य की बात हो रही है आपकी। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट में बताइए। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन एडिटिंग और बायो फोर्टिफिकेशन। क्या है? जीन एडिटिंग और बायो फोर्टिफिकेशन। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है कि इनमें से क्या है? केवल आयरन की कमी को दूर करना, प्रोटीन युक्त आहार को बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, माताओं और बच्चों के कुपोषण को कम करना। करेक्ट आंसर बताना है आपको
माताओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना। डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने आपके लिए ही बनाया है। आप लोगों में से किसका एग्जाम है जो 7 तारीख को है? देखिए 7 तारीख को एग्जाम किस किस का है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद किस डेट को किसका एग्जाम है, उस हिसाब से हम आपकी तैयारी करवाते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है और आपको बताना है कि आपका एग्जाम किस डेट को है, ताकि हमें पता चल जाए और उस हिसाब से हम आपकी तैयारी करवाएं। धन्यवाद। राधे राधे।